Question number 401. When the essay correctly predicts the fraction of the population without a certain disease is called. जब कोई ऐसे पॉपुलेशन की फ्रैक्शन यानी पॉपुलेशन के अंश में कोई डिसीज नहीं है ऐसी भविष्यवाणी करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, प्रिसीजन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज यूज फॉर लेबलिंग कोरोसिव इन द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में कोरोसिव की लेबलिंग के लिए कौन सा शेप यूज होता है? ऑप्शन है स्क्वायर, सर्कल, डायमंड, रेक्टेंगल। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डायमंड। ऑप्शन सी, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following chart is used for the internal quality assessment of the laboratory? लेबोरेटरी के इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट के लिए निम्न में से कौन सा चार्ट यूज होता है? ऑप्शन है डीओडी प्लॉट, आरओसी चार्ट, यूडेन चार्ट, लेवी जेनिंग चार्ट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लेवी जेनिंग्स चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, external quality assessment is needed for external quality assessment is needed for external quality assessment है वो क्यों किया जाता है? दूसरी तरह पूछे तो बाहरी गुणवत्ता मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया है कि मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल लेबोरेटरी, कोई एक लेबोरेटरी के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट लेबोरेटरीज, डिफरेंट लेबोरेटरी के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। ऑप्शन सी में कहा गया है डेली मॉनिटरिंग ऑफ एक्यूरेसी, डेली एक्यूरेसी मॉनिटर करने के लिए। और ऑप्शन डी है डेली मॉनिटरिंग ऑफ प्रिसीजन, डेली प्रिसीजन को मॉनिटर करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैज नो इफेक्ट ऑन इट्स रिजल्ट ड्यू टू हीमोलिसिस? हीमोलिसिस के कारण निम्न में से किस पैरामीटर के रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता? ऑप्शन है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, बिलिरुबिन, क्लोराइड, पोटेशियम। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एस्टिमेशन ऑफ यूरिया एंड बाइकार्बोनेट द प्रीफर्ड स्पेसिमेन चॉइस इज। यूरिया एंड बाइकार्बोनेट के एस्टिमेशन के लिए प्रीफर्ड स्पेसिमेन चॉइस कौन सा है? ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल, होल ब्लड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा ग्लूकोज वैल्यू इन क्लिनिकल लेबोरेटरी आर कॉमनली रिपोर्टेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट? क्लिनिकल लेबोरेटरी में प्लाज्मा ग्लूकोज वैल्यू को आमतौर पर किस यूनिट का यूज करके रिपोर्टिंग किया जाता है? ऑप्शन है आयु पर लीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर लीटर, माइक्रोग्राम पर लीटर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैड कोलेस्ट्रॉल? निम्न में से कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है? ऑप्शन है काइलोमाइक्रॉन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, फ्री फैटी एसिड। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलडीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organ of the body that is often damaged by rheumatic fever is। बॉडी ऑर्गन है जो अक्सर रूमेटिक फीवर की वजह से डैमेज होता है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन है किडनी, हार्ट, लीवर, लंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटोज? निम्न में से कौन सा है जो पेंटोज है? ऑप्शन है इरिथ्रोस, जाइलोस, हेप्टुलोस, लैक्टोस। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जाइलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बेसिक यूनिट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज कंपोज्ड ऑफ। इम्यूनोग्लोबुलिन का बेसिक यूनिट किससे बना है? यहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। इम्यूनोग्लोबुलिन के बेसिक यूनिट में कौन से चेन होते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है 2 आइडेंटिकल हेवी चेन एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। ऑप्शन बी है 2 आइडेंटिकल हेवी चेन एंड 2 डिफरेंट लाइट चेन। ऑप्शन सी है 2 डिफरेंट हेवी चेन एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। ऑप्शन डी है 2 डिफरेंट हेवी चेन एंड 2 डिफरेंट लाइट चेन। इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 आइडेंटिकल हेवी चेन एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबाइंड वैक्सीन? निम्न में से कौन सी वैक्सीन कंबाइंड वैक्सीन यानी संयुक्त वैक्सीन है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टाइफॉइड वैक्सीन, नॉन ऑफ एबव। इसका आंसर है ऑप्शन बी डीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर? बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सर्कुलर क्रोमोसोम, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सर्कुलर क्रोमोसोम, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड लीनियर क्रोमोसोम। ऑप्शन डी है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड लीनियर क्रोमोसोम। इसका आंसर है ऑप्शन बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सर्कुलर क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेनली मेड अप ऑफ। बैक्टीरियल फ्लैजिला है वो मुख्य तौर पर किससे बने है? ऑप्शन है फ्लैजिलन, ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल, फ्लोराइड। इसका आंसर है ऑप्शन ए फ्लैजिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड मोस्ट अवेलेबल इम्यूनोग्लोबुलिन? निम्न में से कौन सा दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है या पाया जाता है? ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, और दूसरे नंबर पर जो पाया जाता है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो यहाँ पे सेकंड मोस्ट यानी दूसरा पूछा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबुलिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट कंप्लीट एंटीजन? कंप्लीट एंटीजन के लिए क्या सही है? ऑप्शन ए है कैन नॉट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स प्रेरित नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है कैन नॉट कॉज डिसीज, डिसीज कॉज नहीं कर सकते। ऑप्शन सी है कैन नॉट इंड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित नहीं कर सकते। ऑप्शन डी है कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ऑप्शन डी में कहा गया है कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रेरित कर सकते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज स्प्रेड बाय एयर? काफ़ी आसान सवाल है। खाली जगह है जो हवा के द्वारा फैलता है। ऑप्शन है टाइफॉइड, कोलेरा, मलेरिया, स्वाइन फ्लू। इसका आंसर है ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? ऑप्शन है 7 to 17 days, 10 to 21 days, 14 to 28 days, विद इन 7 days। इसका आंसर है ऑप्शन बी 10 to 21 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? निम्न में से कौन है जो CSF के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? ऑप्शन है अपेंडिक्स, कोरोड फ्लेक्सिस, नेफ्रॉन्स, एस्ट्रोसाइट्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी कोरोड फ्लेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें किसके लिए विटामिन के है वो जरूरी है? ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, रिकेट्स, नॉन ऑफ एबव। इसका आंसर है ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन।